Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Let's continue our chapter on the face of it. Certainly you are. तो मिस्टर लैम क्या कहता है कि निस्संदेही तुम मेरे दोस्त हो. So far as I am concerned, वो कहता है जहाँ तक मेरा संबंध है. What have you done to make me think you are not? तुमने ऐसा क्या किया कि मैं समझूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. You don't know me. डैरी कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो. You don't know where I come from. तुम्हें पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ. और even what my name is. और इसके साथ साथ तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है. कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है. Why should that signify? मिस्टर लैम कहता है कि इसका अर्थ क्या है. Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box? वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे बारे में पार्टिकुलर्स मतलब तुम्हारी डिटेल, तुम्हारे बारे में सब कुछ लिख करके एक फिलिंग बॉक्स में रखना होगा, बॉक्स में भरना होगा. वो कहता है बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो. तो वो कहता है कि सारी चीज़ें मुझे लिखनी होंगी तुम्हारा दोस्त बनने से पहले. आई सपोज नॉट. नो. कहता है कि मुझे लगता है नहीं. यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़. मिस्टर लैम कहता है कि तुम मुझे तुम्हारा नाम बता सकते हो अगर तुम चाहो तो. एंड नॉट इफ़ यू डिड नॉट. और नहीं भी बता सकते अगर तुम ना चाहो तो. डैरी ओनली इट्स डायरेक्ट. वो कहता है डैरी ओनली इट्स डायरेक्ट. वो कहता है कि वैसे यह डायरेक्ट है. बट आई हेट दैट. लेकिन मैं इस नाम से नफरत करता हूँ. डैरी इफ़ आई एम यूर फ्रेंड. वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन. वो कहता है कि तुम्हें मेरा दोस्त बनने की आवश्यकता नहीं है. आई चूज़ दैट. वो कहता है कि इसका निर्णय मैं करूँगा. सर्टनली. मिस्टर लैम कहता है कि निस्संदेही तुम करोगे. आई माइट नेवर कम हियर अगेन. डैरी कहता है कि शायद मैं यहाँ पर दोबारा ना आऊँ. यू माइट नेवर सी मी अगेन. शायद तुम मुझे दोबारा ना देखो. एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड. और फिर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा. वाई नॉट. क्यों नहीं. हाउ कुड आई. मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूँ. यू पास पीपल इन द स्ट्रीट. वो कहता है सड़क पर तुम लोगों के पास से गुजरते हो. एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम. तुम उनसे बात भी करते हो. बट यू नेवर सी देम अगेन. लेकिन तुम उनको दोबारा कभी नहीं मिलते. इट डज़ नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स. इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं. डज़ नॉट मीन दे आर एनिमीज. इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दुश्मन हैं. ईदर डज इट. तो कहता है कि है ना. नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल. वो कहता है कि नहीं, वो केवल कुछ नहीं है, लोग. दैट्स ऑल. बस इतना ही है और कुछ नहीं है. पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग. नेवर. मिस्टर लैम कहता है कि लोग कभी भी कुछ नहीं होते. नेवर. कभी नहीं होते. देर आर सम पीपल आई हेट. वो कहता है कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ. दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड. मिस्टर लैम कहता है कि ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा किसी भी तेज़ाब की बोतल से. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस. एसिड तुम्हारा चेहरा जलाता है केवल. ओनली केवल. लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लो अप माई लेग. जैसे कि एक बॉम्ब ने मेरी टांग को उड़ा दिया था. देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन. बहुत सारी बुरी चीज़ें हो सकती हैं. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड. तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो. आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड. वो कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आया उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा he would have been better off stopping in there.
उसने कहा कि इसके लिए बेहतर यही होता है कि वो वहीं पर रहता, मीन हॉस्पिटल में ही रहता। इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। हॉस्पिटल में उसके लिए अच्छा होता अपने जैसे लोगों के साथ रहना, जैसा कि वो खुद है। She thinks blind people only ought to be with other blind people. उसको लगता था कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, दूसरे अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। And idiot boys with idiot boys, और बुद्धिहीन लड़कों को बुद्धिहीन लड़कों के साथ ही। And people with no legs all together, और वो कहते हैं कि वो लोग जिनकी टांगे नहीं है उनको एक साथ रहना चाहिए। That's right, डैडी कहता है बिल्कुल सही। What kind of a world would that be? वो कहता है कि वो कैसा संसार होगा। At least there would be nobody to stare at you because you were not like them. डैडी कहता है कम से कम कोई तुम्हें घूरेगा तो नहीं, इस कारण से क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। So you think you are just the same as all the other people with burned faces. मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन जैसे हो, उन लोगों जैसे हो जिनके चेहरे जले हुए हैं। Just by what you look like, केवल उस कारण से कि जैसे तुम दिखते हो। Everything is different, everything is the same. कहता है सब कुछ अलग है, सब कुछ एक जैसा है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर चीज़ अलग है इटसेल्फ, अपने आप में। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? कहता है कि आप इतना कुछ कैसे समझते हैं। वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, कहता है देख कर, सुन कर, सोच कर। आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, कहता है कि मैं इस तरह की जगह चाहता हूँ, एक गार्डन, एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, मैं एक ऐसा घर चाहता हूँ, पसंद करता हूँ जिसके पर्दे ना हो, बिना पर्दों वाला। द गेट्स ऑलवेज ओपन, कहता है गेट हमेशा खुला रहता है। बट दिस इज़ नॉट माइन, मैरी कहता है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरा नहीं है। एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़, वो कहते हैं जो मेरा है वो दूसरों का भी है। वो कहता है हर किसी का है। सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू आर आउट, वो कहता है कि तो मैं यहाँ फिर आ सकता हूँ, कहता है चाहे तुम न भी हो। आई कुड कम हियर, मैं अंदर आ सकता हूँ। सटनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, कहता है कि ज़रूर आ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर दूसरे लोग भी मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह। ओह वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, वो कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ आना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट माइंड, और तुम्हें बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। इट वुड स्टॉप देम, ये उनको रोक देगा। वो कहता है कि अगर मैं आया तो वो रुक जाएंगे आना। दे वुड माइंड मी, उनको बुरा लगेगा। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे चेहरे को देखेंगे और भाग जाएंगे। दे माइट नॉट, शायद ऐसा हो, शायद ना भी हो। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क उठाना होगा। सो वुड दे, उनको भी उठाना होगा। तो कहता है कि खतरा मोल लेना होगा तुम्हें, और उनको भी ये खतरा उठाना होगा। नो यू वुड, डैडी कहता है नहीं, तुम्हें खतरा मोल लेना होगा। यू माइट हैव मी, तुम यहाँ मुझे बुला तो लोगे, एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, तुम अपने दूसरे दोस्तों को खो दोगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि
कोई भी मेरे पास ठहरना नहीं चाहेगा, इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर वो लाचार ना हो। आई हैव नॉट मूव्ड, वो कहता है कि मैं तो नहीं गया, नो। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।